विश्व में। तो दोस्तों, भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि किसी ने भारत से ये उम्मीद तो नहीं की थी। स्पेशली इजराइल की ही मैं बात कर लूं तो इजराइल को भी ये उम्मीद नहीं थी कि भारत उसके फेवर में ये कर सकता है, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें गाजा इजराइल की जो लड़ाई हुई है उस दौरान भारत का हल्का सा झुकाव यहाँ पर फिलिस्तीन की तरफ देखा गया है। लेकिन अब भारत ने एक बड़ा मोमेंटम शिफ्ट किया है इजराइल की तरफ। दरअसल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से गाजा का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तब से और उसके खत्म होने के बाद से ही लगातार जो एंटी इजराइल फोर्सेस हैं, खासकर कि अरब देश, पाकिस्तान और चीन और रूस, ये सारे देश मिलकर ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिबंध हैं वो लागू करवा दिए जाएं इजराइल पर। तो इसीलिए पिछले हफ्ते ये लोग एक प्रस्ताव लेकर गए थे सिक्योरिटी काउंसिल में, जिस पर इजराइल पर चर्चा होनी थी। लेकिन वहां बैठा था अमेरिका। अमेरिका ने ना तो बातचीत होने दी, ना ही इजराइल पर कोई प्रतिबंध लगने दिए। ऐसे में ये सभी देश पिछले एक हफ्ते से ये दिमाग लगा रहे थे कि कैसे इजराइल को फंसाया जाए, कौन सा रास्ता चुना जाए। तो इन्होंने चुना मानवाधिकार का रास्ता। दरअसल यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, UNHRC, वहां पर एक प्रस्ताव लेकर आए। प्रस्ताव में यह था कि इजराइल ने गाजा में की है भारी बमबारी और वहां पर सिविलियन मारे गए हैं। इसको लेकर इजराइल पर एक इंक्वायरी बिठाई जाए और उसके बाद इजराइल पर लगाए जाए कठोर प्रतिबंध। और देखिए, कहीं ना कहीं जो एंटी इजराइल फोर्सेस हैं, यानी कि अरब देश, चीन, रूस और पाकिस्तान, इनके लिए ये रास्ता काफी आसान है। क्यों? क्योंकि अमेरिका, जो इनकी राह का हमेशा से सबसे बड़ा रोड़ा रहा है, वो UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का सदस्य है ही नहीं। तो ऐसे में ये रूस, चीन के लिए खास करके एक बड़ा गोल्डन चांस था। ये प्रस्ताव लेकर आए, आज इस पर वोटिंग होनी थी और भारत को भी इसमें वोटिंग करनी थी। सभी को पता था कि जी भारत तो यहाँ पर फिलिस्तीन का ही साथ देगा, क्योंकि भारत ने पिछले एक हफ्ते में जो स्टेटमेंट दी थी गाजा में बमबारी को लेकर, उससे सभी को यही लग रहा था। इसके अलावा भारत पर काफी प्रेशर भी था। जो 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं, इनका प्रेशर था। इसके अलावा 24 जो UNHRC के भारत के साथी सदस्य देश हैं, उनका भी काफी प्रेशर था भारत पर। ऐसे में सभी को यही भरोसा था कि भारत तो यहाँ पर फिलिस्तीन के साथ ही जाएगा। लेकिन भारत ने यहां पर सभी को चौंका दिया है। स्क्रीन पर आप देखिए, भारत ने इस वोटिंग में किया है एब्सटेन, यानी कि भारत ने रिफ्यूज कर दिया है कि हम इजराइल के खिलाफ यहां पर वोटिंग नहीं करने वाले। और ये बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि आप ये देखिए कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका के एलाई हैं, क्रिश्चियन देश हैं, उन्होंने भी इजराइल के खिलाफ वोट दिया है। जो यस में है ना, जो वाई में है ग्रीन कलर में, इसका मतलब ये इजराइल के खिलाफ है। जो रेड कलर के हैं, ये है इजराइल के साथ। और जो ये दिख रहा है ना एब्सटेन, इन्होंने वोटिंग ही नहीं की। तो देखिए, इसमें से मैं दो बहुत ही खास नाम आपको गिनवाऊंगा, फिलीपींस और मैक्सिको। दोनों के अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन है, इसके बावजूद इन्होंने इजराइल के खिलाफ वोट दिया है। इसके अलावा मैं आपको नाम गिनवाऊं, यहाँ पर देखिए अर्मेनिया का सबसे शुरू में, अर्जेंटीना का, क्रिश्चियन देश है, इनसे उम्मीद की जाती है कि ये इजराइल का साथ देंगे, लेकिन उसके बावजूद ये इजराइल के खिलाफ गए हैं। तो ऐसे समय में भी भारत ने यहाँ पर एब्सटेन कर दिया। ये बड़ी राहत की बात है इजराइल के लिए, क्योंकि अगर जरा सोचिए कि सारे के सारे देश ही यहाँ पर इजराइल के खिलाफ हो जाते और भारत जैसा देश जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है वो भी खिलाफ हो जाता, तो इजराइल के ऊपर आता बहुत ही हैवी प्रेशर। भारत ने कहीं ना कहीं वो प्रेशर इजराइल के कंधों से कम कर दिया है। हालांकि इजराइल के खिलाफ जो प्रस्ताव है 24/9 से पास हो चुका है। इससे क्या होगा, अब इजराइल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चलेगा ये मामला कि क्या इजराइल ने वार क्राइम कमिट किया है। अगर ये हाँ हो जाता है वहां पर कोर्ट में कि हाँ जी इजराइल ने किया है, बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा है, तो जो कोर्ट है वो ये कहेगी इजराइल से कि आप अपने जो कमांडर्स हैं, सेना के जो अधिकारी हैं, उन पर लगाइए प्रतिबंध। लेकिन क्या इजराइल ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, इजराइल पर डिप्लोमेटिकली प्रेशर बहुत ही ज्यादा आएगा। लेकिन इजराइल वर्ल्ड प्रेशर को कैसे हैंडल करता है ये बात हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने इजराइल को एक राहत की सांस दी है कि जी हाँ, भारत अब भी इजराइल के साथ है और इजराइल की केयर करता है। हालांकि आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर भी करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।